आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, ऊंचाई, दूरी और कोण ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माने कि एक परिक्रामी रेखा, जैसे यह एक यहाँ पर प्रारंभिक रेखा है, मान लेते हैं OA, और यहाँ पर एक परिक्रामी रेखा जो होगा वो मान लेते हैं ये OP है। अब ये OA के साथ वामावर्ती दिशा में घूमकर थीटा कोण बना। तो यहाँ बिंदु P से OA पर डाला गया लंब मान लें OM, इसको कोई नाम दे दें B। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, इसमें लंब आधार, कर्ण, इसमें दो के बीच में जो एक निश्चित अनुपात होता है जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे हम लोग 9वीं 10वीं में पढ़े हैं, बीच के कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं। तो इस चित्र में हम देखें कि साइन थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे कर्ण। अब इस चित्र में हम ये देखें कि लंब बटे कर्ण कौन सा होगा। तो लंब बटे कर्ण जो होगा, थीटा का सम्मुख भुजा, ये लंब कहलाएगा और ये कहलाएगा कर्ण। तो यहाँ पर समझने के लिए दो चीज़ ध्यान दिया जा सकता है। इस चित्र में अगर हम देखें, थीटा अगर हमारे पास यहाँ पर है तो ये जो होगा वो लंब होगा, और ये तो परमानेंट कर्ण ही होगा क्योंकि 90 अंश के सामने का है। तो ये हो गया इसका आधार। तो इस प्रकार से साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हुआ PM और कर्ण हो गया OP। इसी प्रकार कास थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम देखें तो आधार क्या है OM और कर्ण क्या हो जाएगा OP। अब टेन का मान देखें तो टेन थीटा बराबर, टेन क्या है, लंब और आधार में संबंध है, तो लंब बटे आधार। तो इस थीटा से अगर हम लंब देखें तो लंब क्या है PM और आधार हो गया OM। इस प्रकार से जब ये तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ से सेक, कोसेक और काट का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो साइन है, तो साइन का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन मतलब साइन का उल्टा, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब अर्थात OP बटे हो जाएगा ये PM। कास का उल्टा सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा। तो कास का क्या माना है, कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा कास का मान आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार अर्थात OP बटे हो गया OM। अब टेन का उल्टा काट थीटा, तो काट बराबर 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं, या जो यहाँ लंब बटे आधार है उसको आधार बटे लंब, अर्थात यहाँ पर हम देखें तो आधार क्या है OM बटे हो जाएगा PM। ये जो कोण का अनुपात जो होता है, भुजाओं का अनुपात होता है, वह उस कोण के ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ से देखते हैं। अगर इसी को हम ऐसा करें, जैसे इस चित्र में ये थीटा ये है, तो इसका सम्मुख भुजा, इसी को हम जो लंब है तो लंब को कर सकते हैं सम्मुख भुजा, लंब मतलब सम्मुख भुजा हो जाएगा। और जो आधार है तो आधार को कर सकते हैं आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, क्योंकि कर्ण स्वयं में पहचान है कि जो लंब रेखा है उसके सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं।
तो ये लंब को सम्मुख भुजा और आधार को आसन्न भुजा कर सकते। इसमें गलती ये नहीं होगा, अगर मान लो हमारे पास इसी में अगर ये जो त्रिभुज है ये हम इस प्रकार से बनाएं और यहाँ पर अब हम थीटा को यहाँ लिए थे, अगर वो थीटा मान लो ओ ए और ये बी है, थीटा यहाँ पर है, कोण का मान अगर हमें यहाँ से देखना हो तो लंब आधार और कर्ण का मान हमारा बदल जाएगा। तो ये जो है 90 अंश लंब रेखा है, तो ये तो कर्ण ही हुआ। अब लंब और आधार में क्या होगा, इसके सम्मुख भुजा अर्थात ये जो भुजा है ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आधार। तो ये निर्भर करता है कि हम कहाँ से उस मान को देख रहे हैं। हमेशा इसमें जो मान होता है वो न्यून कोण से होता है, ये न्यून कोण रहेगा, ये भी न्यून कोण रहेगा, एक सम कोण रहेगा, ये 90 डिग्री का। वैसे यहाँ पर ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है, ये है हमारा 90 अंश का। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हम उस भुजा को किस कोण से देख रहे हैं, उस आधार पर इसका लंब और आधार का मान बदल जाएगा। अगर इस चित्र में हम देखें तो इस चित्र में हम देखेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम बी से देख रहे हैं तो लंब का मान हो जाएगा ओ ए और कर्ण हो जाएगा ओ बी। इसी प्रकार हम कास का मान देखें तो कास का मान होगा आधार बटे कर्ण। तो इस कोण से आधार का मान ये कहलाएगा ए बी और कर्ण कहलाएगा ओ बी। टेन थीटा का मान देखें तो लंब बटे आधार अर्थात ओ ए बटे ए बी। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है लंब को सम्मुख भुजा अर्थात इसका सम्मुख भुजा क्या है, ओ ए है। आसन्न भुजा आधार है अर्थात इससे लगा हुआ भुजा कौन सा है, ए बी है। तो इस प्रकार से सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा के आधार पर भी उसको याद रखा जा सकता है। अब इसमें ये तीनों का मान निकल जाएगा तो सेक कोसेक और काट का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें मुख्य है हमारा त्रिकोणमितीय संबंधों में अनुपातों में पारस्परिक संबंध। जैसे हम लोग ये पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में कि ये जो संबंध है साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1, दूसरा सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा, और तीसरा है कोसेक वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 धन काट वर्ग। अब ये सूत्र के रूप में भी उपयोग आएंगे। अब एक साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा बराबर 1 है, तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि जैसे साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कास वर्ग थीटा, या कास वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा, इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा है, तो टेन वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा टेन वर्ग थीटा। यहाँ पर कोसेक वर्ग थीटा -1 बराबर हो जाएगा काट वर्ग। अब इसके जो 3 प्रमुख संबंध हैं ये तीनों को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो तीनों को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना आसान है, पिछले कक्षाओं में कर चुके होंगे, यदि नहीं तो एक काठों को करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम ये देखें कि समकोण में जैसे एक यहाँ ये हो गया ओ ए और ये बी, यहाँ है मान लो थीटा। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से जैसे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी या ओ ए बी,
यहाँ पर ये जो कोण है वो 90 अंश का है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लंब का वर्ग, ये थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग, अर्थात लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ए बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग। अगर कर्ण के वर्ग का हम भाग कर रहे हैं, कर्ण के वर्ग का भाग कर रहे हैं अर्थात ओ बी वर्ग का दोनों पक्षों में भाग करने पर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बटे ओ बी का वर्ग धन ओ ए का वर्ग बटे ओ बी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग बटे ओ बी का वर्ग। अब ये जो मान होगा ए बी बटे ओ बी, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए बी बटे ओ बी का वर्ग प्लस ओ ए बटे ओ बी का वर्ग बराबर ये हो गया कितना, ए। अब हमें यहाँ यह देखना है कि ए बी बटे ओ बी, ए बी बटे ओ बी, यहाँ से हम देखें तो ये ए बी क्या है, इसका लंब है, और ओ बी क्या है, कर्ण। तो क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अर्थात ए बी बटे ओ बी बराबर लंब बटे कर्ण बराबर क्या पढ़े हैं हम, साइन थीटा। इसी प्रकार ओ ए आधार, ये इसका आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण अर्थात ओ ए अपान ओ बी बराबर आधार बटे कर्ण बराबर हो गया कास थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ओ बी की जगह पर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक सरसम जो है उसको सरसम भी कहा जाता है, ये सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका अन्य जो मान है इसमें भाग देने के ऊपर रहेगा। जैसे ये हमारा समीकरण 1 हो, अगर इसमें दूसरा सिद्ध करना हो तो समीकरण 1 जो है के दोनों पक्षों में, जैसे हम पहले में ओ बी का वर्ग का भाग दिए, ए बी का वर्ग का भाग कर दें, ए बी वर्ग से भाग करने पर क्या होगा, ये ए बी का वर्ग धन ओ ए का वर्ग बराबर है ओ बी का वर्ग, ये समीकरण 1। इसमें ए बी वर्ग का भाग कर दे तो बटे ए बी का वर्ग, यहाँ भी ए बी का वर्ग और यहाँ भी ए बी का वर्ग। अब ये तो कट गया, 1 हो गया धन यह हो गया ओ ए बटे ए बी का वर्ग बराबर ओ बी बटे ए बी का वर्ग। अब ओ ए अपान ए बी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ ए बटे ए बी, ओ ए आधार है और ए बी लंब है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मान क्या होगा, आधार बटे लंब का मान, लंब बटे आधार का 10 होता है, तो आधार बटे लंब का मान क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा कार थीटा, और ओ बी अपान ए बी, ओ बी क्या है, ओ बी है यहाँ पर कर्ण, और कर्ण बटे हो गया ए बी क्या है, लंब, तो कर्ण बटे लंब, तो लंब बटे कर्ण का मान होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण का मान साइन, तो वो भी अर्थात कर्ण बटे लंब का मान साइन को उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ आ गया 1 धन ओ ए अपान ए बी बराबर कार थीटा, 1 धन काट और थीटा बराबर हो गया कोसेक वर थीटा। ये तीसरा नंबर का जो सरसम का था वो सिद्ध हो गया।
इसी प्रकार इसमें समीकरण 1 में जैसे हम ए बी का वर्ग का भाग कर दिए, पहले में ओ बी वर्ग का भाग कर दिया, बचा क्या, ओ ए का वर्ग। ओ ए का वर्ग अर्थात आधार का भाग। तो ओ ए का वर्ग का भाग करेंगे तो तीसरा सिद्ध हो जाएगा कि 1 धन कौन सा मान लिखे हैं उसका, टेन वर्ग का मान सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देख लें यहाँ पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए बी का वर्ग का भाग हो गया, ओ बी का वर्ग का भाग हो गया, बचा क्या, ओ ए का वर्ग में ओ ए के वर्ग से भाग कर दें। यहाँ भाग करेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, ए बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग। यहाँ पर सब में ओ ए का वर्ग का भाग कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपान ओ ए, ए बी अपान ओ ए बी लंब और ओ ए आधार, लंब बटे आधार बराबर यह हो गया टेन थीटा। और एक है ओ बी अपान ओ ए, ओ बी कर्ण और ओ ए आधार। तो कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है कास थीटा का मान, तो कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा, कास का उल्टा सेक थीटा का मान। इस मान को यहाँ रख दें। ए बी अपान ओ ए बराबर टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन वर्ग थीटा धन 1 बराबर सेक वर्ग थीटा। तो इस प्रकार से ये सरसम भी सिद्ध हो जाएगा। ये तीनों सरसम और उसके मान याद रखना होगा ताकि इसके जो सवाल हैं वो आसानी से हल हो जाए।